क्वेश्चन पेपर से डरना जाओगे भूल, जब जान लोगे डिविजिबिलिटी का रूल। तो ये है सबके सब डिविजिबिलिटी रूल, एक एक करके इनको चबा चबा के खा लेंगे हम। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है 2 का, 3 का, 4 का। ये देखेंगे कि 10 का क्यों नहीं है और 11 के आगे का ज़रूरत क्यों नहीं है, अगर आ भी गया तो उसको कैसे टैकल करेंगे वो भी देख लेंगे। तो पहला है 2, लास्ट 2 डिजिट। कब तक पढ़ते रहेंगे, करना भी तो पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं कि बाबा कोई भी नंबर होगा, कितने से कितना भी बड़ा, कितने से कितना दिग्गज क्यों ना हो, उसका जो यूनिट डिजिट है वो अगर 2 से डिवाइड होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो ये तो नंबर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होगा। और वही नंबर मैंने सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा बदल दिया तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 2 से। और इसके साथ साथ जो यूनिट डिजिट है वो अगर इवन होगा या 2 से डिवाइड होगा या फिर 0 होगा तो भी वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि बाबा डिविजिबिलिटी रूल जो है कि लास्ट डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 और शुड बी आइदर 0, ये इसका मतलब है। तो अगली कड़ी है हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये है कि जैसे डिविजिबिलिटी रूल 3 का अगर हम देख लेंगे तो जैसे 3 है, तो अगर कोई भी नंबर हमें दिया जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी आंकड़ों को, डिजिट्स, ये पूरा का पूरा नंबर है और ये अलग अलग डिजिट्स है, तो इनके सभी डिजिट्स को अलग कर लेंगे और जोड़ लेंगे। जैसे 6 + 5 + 4 + 2, तो ये हमें मिलेगा 17। और ये नंबर अगर 3 के टेबल में होगा तो वो नंबर पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, पर ये तो है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, मैंने हल्का सा बस एक 4 इसमें जोड़ दिया और इन सभी नंबर्स को अगर हम जोड़ेंगे जैसे 6 + 5 + 4 + 2 + 4, और इनको अगर जोड़ के हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो अगर 3 के टेबल में होगा जैसे 3 × 7 = 21, तो ये तो टेबल में है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। पर मुद्दे की बात यह है कि अगर एग्जामिनेशन में जाओगे ये करने के चक्कर में काफ़ी सारा समय चला जाएगा। तो उसके लिए एक बेहतर विकल्प ये है कि अगर नंबर दिया जाए तो हम क्या करेंगे, उन आंकड़ों को, उस पूरे नंबर में उस पूरे अंक के आंकड़ों को हम जोड़ लेंगे और जो 3 से डिवाइड होगा उसको निकाल देंगे। इसका मतलब ये है कि बाबा 4 + 2 कर लिया, 4 + 2 हमें 6 मिल गया, तो इसको निकाल दो। फिर इनको जोड़ लेंगे, 5 + 4, 5 + 4 9 है, तो इनको निकाल देंगे क्योंकि वो 3 से डिवाइड होगा 9। और 6 जो है वो तो दिख ही रहा है कि 3 से डिवाइड होगा, तो इसे भी निकाल देंगे। तो इस तरह से कितना भी बड़ा नंबर रहे उनके डिजिट्स को जोड़ के वो नंबर अगर 3 से डिवाइड होगा तो उसको निकालते जाएंगे। और इस तरह से हमें ये रूल मिला कि बाबा सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो वो हो गया डिविजिबिलिटी रूल 3 का। तो अब हमारी अगली कड़ी है 4 का कि लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 और शुड बी 0। तो इसका मतलब क्या है देख लेंगे कि बाबा हमारे पास ये डिविजिबिलिटी रूल है 4 का, तो हमें एक नंबर दिया गया, तो अगर इसके आखिरी के आंकड़े दोनों ये अगर 4 के टेबल में होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो ये तो नहीं है, 57 4 के टेबल में तो नहीं है। आगे देखते हैं 44, हाँ ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये भी कि बाबा आखिरी के 2 आंकड़े वो अगर 0 0 है तो वो भी नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए ये रीजन बना कि बाबा जो लास्ट डिजिट है 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 और 00। तो अगली चबाने वाली चीज है 5। यूनिट डिजिट 5 हो या फिर 0 हो, ये तो बहुत सिंपल है, पर फिर भी मैं एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ कि बाबा इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो 5 है, तो यहाँ पर एक नंबर है मेरे पास, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आखिरी का डिजिट अगर 5 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा।
पर ये तो नंबर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 जो है 5 के टेबल में है ही नहीं। और अब ये नंबर अगर देखेंगे, बस सिंपल सा एक यूनिट डिजिट मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि ये 5 है तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर यूनिट डिजिट 0 है तो वो भी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए ये रूल बना कि बाबा अगर यूनिट डिजिट 5 हो या 0 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगली चबाने वाली चीज है जिसको घटकना है कि बाबा 6 डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। क्या है भैया इसका मतलब? तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया तो पहले तो क्या है, मतलब इसका पीछे का रीजन ये है कि बाबा 6 किन चीजों से बनता है, एक 2 से और एक 3 से, 2 3 6 बनता है। तो जो भी नंबर दिया रहेगा उसको 2 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करना पड़ेगा और 3 की डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो 6 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर 2 की डिविजिबिलिटी रूल हम इस पे अप्लाई करें तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि बाबा यूनिट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पे तो हो रहा है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहते हैं कि बाबा इन तीनों नंबर को जोड़ना है, 3 + 2 5, 5 + 2 7, और 7 जो है वो 3 के टेबल में है नहीं, तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर देख लेते हैं, बस एक छोटा सा डिजिट चेंज कर दिया मैंने। तो इसको हम देखते हैं कि बाबा 0 है, ये तो 2 से डिवाइड होगा, इसको जोड़ लेंगे तो 3 + 2 5, 5 + 0 ये भी नहीं होगा, जब 3 से होगा ही नहीं तो 6 से करके क्या फ़ायदा। अब आगे देखते हैं कि बाबा ये 2 से डिविजिबल है, ये तो फॉलो कर रहा है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, 3 + 2 5, 5 + 4 9, और 9 तो 3 के टेबल में है, तो इसका मतलब ये 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। न ये 6 से डिविजिबल है, न ये 6 से डिविजिबल है, सिर्फ ये 6 से डिविजिबल है। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी वजह से जो है रूल बना कि बाबा जो भी नंबर है दैट शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अब डिविजिबिलिटी रूल 7 की क्या कहती है कि बाबा मेनी, उसके कई सारे रूल्स है, बट बेस्ट इज द यूजुअल मेथड। अब ये तो मैंने अपने हिसाब से लिख लिया एक्चुअली। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमें एक आंकड़ा दिया गया, कोई भी नंबर, और पूछा गया कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके पीछे बहुत ध्यान से देखना, बहुत पेचीदा है, और इसका एक बेहतर विकल्प भी बता दूंगा मैंने कई सारे रूल्स देखे पर मुझे एक रूल बहुत पसंद आया, वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका जो यूनिट डिजिट है उसको अलग निकालना है और 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने क्या कर दिया, जो यूनिट डिजिट है उसको अलग निकाल लिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट किया। तो हमें क्या मिला, 1577 - 2, इसका बना 1575। अब 1575 तो पता नहीं 7 से निकलेगा या नहीं, तो मैंने क्या किया, यूनिट डिजिट को निकाल लिया अलग से, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें 2 × 5 बनेगा 10, तो 157 - 10 बनेगा 147। अब ये भी पता नहीं कि 7 से होगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को अलग निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट करके बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब था कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 2 7 14, 14 - 14 बनेगा 0, और 0 जो है वो 7 के टेबल में है, 7 0 0। तो ये नंबर पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल है। पर ये जो प्रोसीजर है ये एग्जाम में काफ़ी वक्त ले लेगा, तो बेहतर ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपना यूजुअल मेथड इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से जवाब जल्दी मिल जाएगा, फिर ना कहना हमने बताया नहीं। तो इसी की वजह से जो है रूल बना कि बाबा मिनी मेथड्स, कई सारे टेक्निक्स है, पर जो जल्दी जवाब देने वाला एक मेथड है वो वही है जो हम करते आए हैं। अब अगला जमाल गोट्टा है कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 0 और शुड बी आइदर ऑल 3 नंबर शुड बी 0। इसका मतलब क्या है, उसको एक्शन में देख लेंगे कि बाबा मेरे पास ये है, एक नंबर दे के रखा है और उसकी डिविजिबिलिटी रूल देखनी है। तो हम क्या करेंगे, जो आखिरी के 3 नंबर है
तो जैसे 148 है, इसको डिवाइड करूंगा मैं 8 से, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 ले लूंगे, और 8 9 10 11 12 13 14, तो 68 तो 8 के टेबल में है ही नहीं। तो अगला नंबर देखते हैं, मैंने हल्का सा एक चेंज कर दिया यूनिट डिजिट में, तो 144 देख लेते हैं, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14, 6 आ गया, और आगे 4 है, 64 8 के टेबल में है, 8 8 जा 64, तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। और आगे देख लेते हैं कि बाबा अगर आखिरी के 3 नंबर 0 हैं तो वो भी नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए ये रूल बना कि बाबा लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 और मस्ट बी आइदर ऑल नंबर शुड बी 0, ऑल लास्ट 3 डिजिट्स, वो कहने का मेरा मतलब था। तो अगला जो है वो कुछ इनो की तरह है, हल्का फुल्का चंद सेकंड में हो जाएगा। जैसे 9 है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 नहीं 9 है एक्चुअली, ये और ये सेम टू सेम है। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है सेम टू सेम अप्लाई होता है 9 पे, इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 कहने की थोड़ी मजाल कर ली भैया। तो अब अगला जो है हमारे पास हिसाब गोल की तरह है ये कुछ, कि बाबा गोल 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 टेक्निक है कि 11 add alternate numbers, then subtract them and then divide if those numbers are divisible by 11 or if they are 0 then the whole number is divisible by 0। इसको एक्शन में देखते हैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। मैंने अपना जो खास चीज है वो लेके आया, यहाँ पर है डिविजिबिलिटी रूल। तो अगर हमें पूछा जाए कि बाबा ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं, तो पहले तो हमें क्या करना है, इनके जो अल्टरनेट नंबर है उनको अलग निकाल लेना है। जैसे 5 + 2 + 8 तो वो बनेगा 15, बाकी के जो बचे हैं अल्टरनेट नंबर्स उनको निकाल लेंगे। 0 + 4 बनेगा 4, और ये जो नंबर्स आए इनके बीच का डिफरेंस ढूंढना है, तो वो बनेगा 15 - 4, और उसका जो जवाब मिलेगा वो अगर 11 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो है कि नहीं हिसाब गोल की तरह गोल गोल। तो इसीलिए रूल बनाया गया कि बाबा ऐड ऑल्टरनेट नंबर्स, हमने ऑल्टरनेट नंबर ऐड कर लिए, बाद में सब्ट्रैक्ट, उसका डिफरेंस निकाल लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, और जो रिजल्टेंट आंसर आया देखो कि बाबा इफ इट इज डिविजिबल बाय 11 और इफ इट इज 0। तो इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल के सभी को हमने चबा चबा के पचा के, अब वो निकालने का काम आपको क्वेश्चन पेपर पे करना है कि आप किस तरह से निकालोगे। तो पसंद, मुझे लगता है कि आपको पसंद पक्का आया, पर लगने से कुछ नहीं होता भैया, बताने से, प्यार ना इजहार करने से होता है। ऐसे दूर दूर से देख के कुछ नहीं होने वाला, पर यहाँ पे भैया लाइक करके मुझे बताओ कि पसंद आया कि नहीं, और इजहार करने के लिए कुछ कमेंट करके बताओ। और अगर ये सब जान लोगे रूल्स तो क्वेश्चन पेपर को चटा दोगे धूल।